तो चलिए, हेलो डियर सर, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे रमाकांत सर के साथ केमिस्ट्री क्लास में। और अब तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में जो स्टार्ट किया हुआ है, आपके 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, इसे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग IUPAC, किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का IUPAC में कैसे किया जाता है उसके बारे में सीख रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के रूल क्या कर लिए समझ लिए। ओके, और इवन एल्केन कंपाउंड्स के आईपीएसी कैसे करते हैं यह भी हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया। आज हमें जो सीखना है वह एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड्स के आईपीएसी कैसे करते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और इसका जो रूल है हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी क्या कर रखा, डन कर रखा। ओके, तो अगर आप मुझे टीचमेंट पे देख रहे हैं या मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर मेरी ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 895736 777 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज में आपको लिखना क्या होगा ये मैं बता दूं। आपको अपना नाम लिखना होगा, आपको अपनी क्लास लिखनी होगी, और आपको उसके साथ क्या लिखना होगा, एंट्री लिखना होगा। ओके, अब याद रखिएगा क्लास डालना जरूरी क्यों है। क्लास आप अपना डाल देंगे जिस भी क्लास में है, आप 9th में है तो 9th, 10th में है तो 10th, 11th में है तो 11th एंड 12th क्लास में है तो 12th क्लास में जरूर डालिएगा। और इसके साथ साथ आप अपना एड्रेस भी डाल दीजिएगा। ओके, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और ये मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे कौन सा बच्चा कहाँ से जुड़ रहा है। ओके, तो ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी रहेगा। तो आप अपना एड्रेस भी लिखिएगा तो इससे ही पता चलेगा मुझे कि कहाँ से बच्चा मेरे से जुड़ रहा है। ओके, मजा बहुत आ रहा है। इस लाइव क्लास में आप लोगों को अपने क्वेश्चन बोल करके पूछने का मौका मिलता है। आपके जो भी डाउट होते हैं आप हमसे एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो, जो लाइव क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको क्या कर जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो ये क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, बाकी ऑनलाइन क्लास से थोड़ा बेस्ट है। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिए और इस तरह से मैसेज करना है, हम आप हमारी क्लास का क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करना है हमें, वो क्या डिस्कस करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो मेरे साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, मैं कुछ कंपाउंड यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ क्वेश्चन लिखना शुरू करें। ओके, क्वेश्चन क्या है लिखिए जरा। गिव गिव द IUPAC, गिव द IPAC मीनिंग, give the IPAC name of the following compound. Okay, give the IPAC naming of the following compound। ये आपका क्वेश्चन है कि give the IPAC naming of the following compound। देखिए फॉलोइंग कंपाउंड में मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, चेक करिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है C2H4 लिखा हुआ। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है C2H2 लिखा हुआ। ओके, मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, यस मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2 लिखा हुआ। एंड मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ। मैंने चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2 लिखा हुआ। और मैंने पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3 लिखा हुआ। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं और आप लोगों को प्रॉपर सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो हमें क्या करने हैं, सीखने हैं। ओके क्लास, ये चीजें दिख रही हैं आपको प्रॉपर, कोई दिक्कत? क्लास ये सारी चीजें दिख रही हैं? यस सर, बताइए यस क्लास। सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करना है कि नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। ओके, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताते जा रहा हूँ आप उन सारे के सारे रूल्स को क्या करिए, फॉलो करिए। ओके, क्योंकि अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मैं खुद ब खुद आपको कराऊंगा और आपसे ही पूछूंगा। तो कुछ अभी ये आपकी शुरुआत है, एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड्स की मीनिंग की क्या है आपके शुरुआत है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ चीजों को क्या करिए, पहले सीखिए। चलिए, तो मैं बात करता हूँ। तो अगर इस कंपाउंड्स की मीनिंग की मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर इस कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करूं, IUPAC नेमिंग की बात करूं, तो इस कंपाउंड की जो IUPAC नेमिंग होगी तो क्या होगी जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। ओके, अगर मैं बात करूं तो यह जो फार्मूला लिखा हुआ है ये किस टाइप से लिखा हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है, बॉन्ड लेंथ फार्मूला है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है? ये बताइए किस तरह का फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर। फार्मूले का रिप्रेजेंटेशन कौन सा? यस, दिस इज अ मॉलिक्यूलर वे टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, ये जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है यह उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब देखिए, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात करूं तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। ओके, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन 2 दिया हुआ और 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, चेक करिएगा। 2 के लिए हम लोग लगाते हैं H लगाते हैं। ओके, अब इस H में हम लोग सफिक्स कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है
कि इस एथ में हम लोग सफिक्स कौन लगाएंगे। तो सफिक्स की बात करूं तो यह जो फार्मूला लिखा हुआ है, यह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यह किस फार्मूले पे बेस्ड है। तो आप देखेंगे कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है, यानी कि CnH2n वाला फार्मूला यहाँ लगा हुआ, CnH2n वाला फार्मूला लगा हुआ है। और इस फार्मूले के लिए जो सफिक्स लगता है वो कौन लगता है, मुझे कोई बता दे फट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सफिक्स लगता है इन लगता है, यानी इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ETHENE, एथीन हो जाएगा। ओके, द नेम ऑफ कंपाउंड इज एथीन। इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। गॉट इट क्लास? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, यस सर। चलिए क्लास, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्दे की बात करेंगे तो अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया है, 2 ही दिया है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन क्या दिया, 2 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एथ लगेगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर एज ए सफिक्स क्या यूज किया जाएगा उसको चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कार्बन जितना कार्बन है उतना ही क्या दिया हुआ, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन दिया है। चेक करिएगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन अगर हो, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है। तो समझ जाएंगे कि कौन सा सफिक्स लगेगा, YNE आई लगेगा। या रुकिए, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ लगा है CnH2n -2 वाला फार्मूला लगा हुआ। और इस वाले फार्मूले के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वह कौन सा होता है, आइन होता है। तो यानी कि माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं किस सफिक्स का यूज करूंगा, आइन सफिक्स का यूज करूंगा। यानी कि ये हो गया आपका एथीन और ये हो गया आपका एथ आइन हो गया। ओके, अब आइएगा यहाँ, आइए, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा, और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स लगाते हैं, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए ENEE एज ए सफिक्स यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है, चेक करिएगा नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 और 2। देखिए, अब जब डबल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एल्केन की बात करते हैं, एल्केन के बाद जितने भी हाइड्रोकार्बन आएंगे या जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, चेक करिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। एल्केन के बाद जितने भी हाइड्रोकार्बन आएंगे या फंक्शनल ग्रुप आएंगे, इसमें काउंटिंग कहीं से भी नहीं हो सकती। चेक करिएगा, इसमें काउंटिंग कहीं से भी नहीं हो सकती है। तो होगी क्या, तो मैं बता दूं, इसमें काउंटिंग कहीं से भी नहीं होगी। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें काउंटिंग वहां से होगी। चेक करिएगा, इसमें काउंटिंग वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। ठीक है, चेक करिएगा, काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप। देखिए, ये वर्ड जो मैं लास्ट में यूज कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एल्केन पढ़ा है, आपने एल्कीन पढ़ा है और आपने एल्काइन पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आपने फंक्शनल ग्रुप, जैसे ही ये खत्म होंगे फिर हमारे फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाएंगे, फिर आप उसके बारे में देखोगे। तो काउंटिंग देखिएगा, चेक करिएगा, काउंटिंग हम पहले यहां से कर सकते हैं 1 और 2। तो मजे की बात क्या है डियर स्टूडेंट, मजे की बात यह है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन है। तो अगर हम काउंटिंग यहां से कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तब भी काउंटिंग 1 पे पड़ रही है। और अगर हम कहां कर रहे हैं, 1 और 2 से कर रहे हैं, तब भी काउंटिंग क्या पड़ रही है, 1 पे ही पड़ रही है। जब इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी डबल बॉन्ड यहाँ है, जब इधर से करेंगे तब भी डबल बॉन्ड। ऐसी जगह पे जब काउंटिंग दोनों तरह से पास में पड़े तो काउंटिंग दोनों सही मानी जाती है। ओके, तो काउंटिंग दोनों क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा, काउंटिंग दोनों क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। तो आप चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, तो दोनों काउंटिंग सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे उसको चेक करिए। ये अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। जब इस कंपाउंड के नेम की बात करेंगे तो इस कंपाउंड का नाम भी क्या होगा, चेक करिएगा, एथीन। क्या लिखा आपने, एथीन। इन क्यों लगाया, 2 कार्बन है तो क्या लगाया आपने, चेक करिएगा, 2 कार्बन है तो क्या लगाया आपने, 2 कार्बन है और 2 कार्बन आपने यूज किया एथ, और उसके बाद डबल बॉन्ड दिया तो क्या लगा है, इन। अब उसके बाद एक काम आपको और करना पड़ेगा, वो काम क्या करना पड़ेगा जरा सोचिए। डबल बॉन्ड किस वाले पोजीशन पे है, 1 पे है, तो आपको अब यहां लिखना पड़ेगा 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एथीन 1 का मतलब ये है कि जो डबल कार्बन है उसकी जो पोजीशन है 1 पे है, 1 वाले कार्बन पे है। इसको एक तरह से और लिखा जाता है, इसको एक तरह से और लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है चेक करिएगा, F1 इन। F लिख दिया आपने, 1 लगाई, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। तो इसका F इन 1 या F1 इन, या एक तरीका और है, 1 F इन भी बच्चे लिखते हैं, 1 F इन भी बच्चे लिखते हैं। यानी कि इसका नाम लिखने के लिए आपके पास 3 तरीके आ गए। पहला F इन 1, दूसरा F1 इन, और तीसरा 1 F इन। ओके, तो ये तरीका है, ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए, याद रखिएगा। ये तीनों तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों तरीका आपको आना चाहिए। लेकिन जब भी आपको यह नाम लिखने का मौका मिले तो आप सिर्फ एक तरीका का यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा तरीका है, यह बीच वाला। याद रखिएगा, यह सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है नाम लिखने का।
क्या दिमाग में आ रहा है? यह सबसे बेस्ट तरीका जाता है, लिखा जाता है नाम का। ओके, जानना आपको तीनों है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप बीच वाले को जानो, आपको जानना तीनों है, लेकिन तरीका बेस्ट बीच वाला। आइए अब यहां बात करते हैं। जब इस कंपाउंड की मीनिंग की बात करेंगे, इस कंपाउंड की मीनिंग आप चाहे तो काउंटिंग यहां से करें 1 एंड 2, और चाहे तो आप काउंटिंग यहां से करें 1 एंड 2। आप इधर से करेंगे तब भी सही है, आप इधर से करेंगे तब भी सही है, दोनों तरह से क्या है सही है, क्योंकि सिर्फ दो ही कार्बन है। तो आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, बट अब जब दो से ज्यादा होने लगेंगे तो क्या होगा उसको अभी हम देखते हैं। फिलहाल इसकी मीनिंग की बात करें, तो जब इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी चेक करिएगा। इसकी मीनिंग हो सकती है एच आइन। आइन क्यों? ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। क्या लगाएंगे? एच, चेक करिएगा, एच आइन। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 1 वाले पे है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? एच 1 आइन। या कैसे लिखा जा सकता है? या कैसे लिखा जा सकता है? 1 एच आइन। याद रखिएगा। तो ये 3 तरीके हो गए इसके नाम लिखने के। ओके क्लास, ये 3 तरीके हो गए इसके नाम लिखने के। अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज आपको सीखनी है। ये अब आते हैं जो आपको नेक्स्ट चीज सीखनी है, और नेक्स्ट चीज क्या है उसको समझिएगा। जो नेक्स्ट चीज आपको सीखनी है वो क्या है उसको मैं सिखाता हूं आपको। यहां देखिएगा, जो नेक्स्ट चीज आपको सीखनी है ये चीजें आपको देखिए। अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो मैं ये वाला स्पेस ले रहा हूं इसकी मीनिंग के लिए। अब जरा चेक करिएगा, अब जरा चेक करिएगा। क्या चेक करेंगे आप? देखिए अब यहां पर जब देखेंगे आप तो काउंटिंग करिए 1 2, 2 वाले पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है एंड 3, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड पड़ा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है, तो दोनों पे पड़ रहा है। तो अब आपको इधर से चल रहे हैं, यानी कि जब आप इस साइड से चल रहे हैं, जब आप इस साइड से चल रहे हैं यानी कि लेफ्ट लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो 2 पे पड़ रहा है। लेकिन जरा यहां से देखिए 1 2 एंड 3, आप अगर देखें तो यहां पर पहले वाले कार्बन पे ही पड़ रहा है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाने पे। ओके, तो याद रखिएगा पास में किधर पड़ रहा है? पास में देखिए इधर से चलने पे 1 एंड 2 पे पड़ रहा है, 1 और 2 पे पड़ रहा है, लेकिन जब इधर से चल रहे हैं तो 1 पे ही पड़ रहा है। तो यानी कि तरीका बेस्ट कौन सा है? कौन सा पास में पड़ रहा है? ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका सही है, और ये वाला तरीका क्या है? गलत है। याद रखिएगा एग्जाम में दोनों तरीके नहीं लिखने होते हैं, जो सही तरीका है वही आपको लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में सिर्फ जो सही है वही काउंटिंग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो अब इस कंपाउंड की मीनिंग क्या होगी चेक करिएगा। इस कंपाउंड की मीनिंग होगी प्रोप प्रोप आइन 1। या क्या हो सकता है? प्रोप प्रोप 1 आइन। या क्या हो सकता है? 1 प्रोप आइन। ओके, आइन क्यों लगा रहा हूं मैं? इन लगेगा ना, डबल बॉन्ड है, चलो डबल बॉन्ड है, इन इन 1 प्रोप इन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी मीनिंग की बात करें, जरा यहां से देखें 1 2 1 एंड 2, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर यहां से काउंट करते, यहां से काउंट करते तो 1 2 3 पे जाता, यानी कि तरीका कौन सा होगा? अब आप लोगों को सीख में आ गया होगा कि 1 2 3 4 5 ये वाला तरीका क्या है? सही है। और इधर से जब जाते 1 2 3 तो 3 पे पड़ता, ठीक है, यानी कि 1 2 3 इधर इधर 1 2 2 पे पड़ रहा है। चेक करिए, यहां पर 2 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से जाते 1 2 3 यहां पर 3 पे पड़ता, तो तरीका कौन सा माना गया? ये वाला 1 2 वाला माना गया। इस कंपाउंड की मीनिंग यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड की मीनिंग हो जाएगी पेंट। पेंट डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो पेंट टू इन। देखिए मैं सिर्फ एक ही तरह से लिख रहा हूं, आप चाहें तो पेंट इन 1 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1 पेंट इन लिख सकते हैं, आप तीनों तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो आप मेरे को बताइए ये बातें जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं, क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे को बताइए मिस्टर अभिषेक कुमार, टेल मी अबाउट इट कि आपको ये बातें समझ में आ गई हमारी जो मैंने आपको समझाई है? Yes, sir. Yes, sir. बाय द वे, बाय लिसन क्लास, Yes, sir. बाय द वे अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आया है, बाय द वे अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आया, थोड़ा बहुत मिस हो रहा है, तो अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ओके, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो पहले टेक अ शॉर्ट स्क्रीन ताकि मैं आगे बढ़ूं। इस कंपाउंड को देखिए और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जरा चेक करिए कि डबल बॉन्ड कहां से पास में पड़ रहा है। चेक करिए डबल बॉन्ड कहां से पास में पड़ रहा है, चेक करिए फिर से, बताइए क्लास। Left Left to to right. right. Sir, left to right. चलिए वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अगर आप इधर से बात करते हैं 1 2 3, ओके, तो यहाँ 3 पे पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ से बात करें 1 2 3 4 तो 4 पे पड़ रहा है। ओके, यहाँ से बात कर रहे हैं तो 3 से, और इधर से बात करें तो 4 से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये मैं दोनों तरह से काउंटिंग करके आपको सिखा रहा था कि देखो ऐसे करोगे तो गलत होगा और ऐसे करोगे तो सही होगा, या इधर से करोगे तो गलत होगा और इधर से करोगे तो सही होगा। बट आपको एग्जाम में या जब आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको सही जवाब देना है। आपको क्या करना है? सही जवाब देना है। आपको काउंटिंग ऐसे कर देना है 1 2 3 4 5 6 7। कहने का क्या मतलब है? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा काउंटिंग वहां से करेंगे। अब इसकी मीनिंग कैसे करेंगे चेक करिएगा। जब इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो देयर इज 7 कार्बन। सोनाक्षी, सोनाक्षी नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ बेटा सोनाक्षी? यस सोनाक्षी,
Yes, sir. हाँ, नाउ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए आप कितने कार्बन है। 7 के लिए कितना, कौन सा रूट वर्ड यूज किया जाता है, 7 के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज किया जाता है, ये बताइए। Sir, have. हेप्ट यूज किया जाता है, तो देखिए यस वेरी गुड, तो यहाँ यूज हो जाएगा हेप्ट, क्या हो जाएगा हेप्ट। अब उसके बाद हेप्ट के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या दिया हुआ, डबल बॉन्ड दिया हुआ, तो डबल बॉन्ड के लिए एज ए सफिक्स क्या लगाते हैं सोनाक्षी, डबल बॉन्ड के लिए एज ए सफिक्स क्या लगाते हैं बताइए सबसे। Sir, E-N-E. वेरी गुड, E-E-N-E, इन। उसके बाद क्या करेंगे सोनाक्षी बताइए, उसके बाद क्या करेंगे बेटा जी। Sir, 1. बेटा वन क्यों करेंगे, डबल बॉन्ड 1 पे है, 2 पे या 3 पे है, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिया हुआ, ओके। Sir, 3. यस, डबल बॉन्ड जो दिया हुआ 3 पे दिया हुआ, तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ओके, यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, यानी कि हेप्ट इन 3, ओके। चेक करिएगा, और इसे कैसे लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं इसे आप हेप्ट 3 इन, और आप कैसे लिख सकते हैं इसे, और आप कैसे लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं आप, और कैसे लिख सकते हैं 3 हेप्ट इन, ओके, 3 हेप्ट इन, ये आपका नाम लिखने का तरीका हो जाएगा। चलिए next। अब आप देखिएगा, एक ही हाइड्रोकार्बन में मैंने दो डबल बॉन्ड लिख दिया, चेक करिएगा, एक ही हाइड्रोकार्बन में हमने दो डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है। अब एक ही हाइड्रोकार्बन में दो डबल बॉन्ड आ गए, आप क्या करोगे, चेक करते हैं। देखिए काउंटिंग अगर हम यहां से करें तब भी 1 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और काउंटिंग अगर हम इधर से करें तो 1 वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, ओके, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इधर से भी काउंटिंग की जाए डबल बॉन्ड जो है हमारा दोनों जगह से पास में पड़ रहा है, ओके, पहले पे ही पड़ रहा है। तो आप किसी में से एक से यूज करोगे, तो मान लीजिए मैं इधर से कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, चेक करिएगा 1 2 3 4 और 5। अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड जो है किस किस पोजीशन पे है, 1 वाले पे है और 4 वाले पे है, यानी कि इस बार डबल बॉन्ड जो है 1 वाले कार्बन, इस बार डबल बॉन्ड 1 वाले कार्बन एंड 4 वाले कार्बन दोनों पे है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, आप चेक कर सकते हैं, यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों पे है, ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों वाले कार्बन पर है। आप क्या करोगे जरा चेक करते हैं, तो याद रखिएगा, यहां मैं आपको एक रूल बताता हूं, यहां आपको एक रूल बताता हूं, आप इसे नोट कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं, आप इसे नोट कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं। देखिए जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप आपने हमेशा फंक्शनल ग्रुप को एफ जी बोला करूंगा, एफ जी बोला करूंगा, याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मैं एफ जी बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म, याद रखिएगा। अगर अगर किसी भी कंपाउंड में, चेक करिए, अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि एफ जी एक से ज्यादा आता है, अब एक से ज्यादा का क्या मतलब है, एक से ज्यादा का क्या मतलब, एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ओके, चेक करिएगा, एक से ज्यादा, 1 से मोर, यानी कि एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में अगर अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कौन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल, तो क्या करते हैं देखिएगा, तो क्या करते हैं, तो इनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, चेक करिए क्या यूज करते हैं, इनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, ओके। अब ये प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाता है देखिए, देखिए 2 के लिए अगर कोई चीज 2 बार आ रही है तो 2 के लिए डाई प्रीफिक्स का यूज होगा, इसका प्रीफिक्स का यूज होगा, डाई प्रीफिक्स का यूज होगा। 3 के लिए ट्राई प्रीफिक्स का यूज होगा, 4 के लिए टेट्रा प्रीफिक्स का यूज होगा, 5 के लिए हेक्सा प्रीफिक्स का यूज होगा, सॉरी पेंटा प्रीफिक्स का यूज होगा, 6 के लिए हेक्सा प्रीफिक्स का यूज होगा, 7 के लिए हेप्टा प्रीफिक्स का यूज होगा, 8 के लिए ऑक्टा प्रीफिक्स का यूज होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ओके। मतलब कहने का मतलब है कि कोई चीज अगर 2 बार आई है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करोगे डाई, कोई चीज अगर 3 बार आई है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करोगे ट्राई, कोई चीज अगर 4 बार आई है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे टेट्रा, कोई चीज अगर 5 बार आई है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करोगे पेंटा, कोई चीज अगर 6 बार आई है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे हेक्सा, कोई चीज अगर 7 टाइम्स आई है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे हेप्टा, और कोई चीज अगर अगर 7 से ज्यादा यानी कि 8 बार आई है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करोगे ऑक्टा यूज करोगे। अब इस कंपाउंड की नेम करते हैं, इस कंपाउंड की नेम करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ 5 दिया, तो 5 के लिए आप यूज करोगे पेंट, 5 के लिए आप यूज करोगे पेंट। अब देखो पेंट के बाद नंबर ऑफ कार्बन कहां कहां है देखते हैं, 1 पे है तो 1 कॉमा, 4 पे है तो 4, तो 2 जगह है, एक 1 पे है और एक 4 पे है, एक 1 पे है और एक 4 पे, 2 बार आ गया, कितनी बार आया 2 टाइम्स आया, 1 एंड 4 कितना हो गया 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स के लिए क्या यूज करेंगे डाई, डाई मतलब 2, कौन 2 डबल बॉन्ड, तो अब आप यहां क्या करोगे ई इन कर दोगे, यानी कि डाई मतलब क्या, डाई मतलब हो गया 2 बार डबल बॉन्ड, कहां कहां 1 पे और 4 पे, ओके 1 पे एंड 4 पे।
बोलो क्लास समझ में आया? समझ में आया क्लास? बताओ Yes, क्लास। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी भी कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी भी कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाएगा समझा समझा के, तब तक Yes, अभी मैं sir. आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। देखिए क्लास, यहां लिखिएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 या CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब देखिए इस कंपाउंड को जरा देखिए, गौर से देखिए इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में 3 टाइम्स डबल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। ओके, इस कंपाउंड में आपका जो डबल बॉन्ड है कितनी बार है? 3 बार आया। कितनी बार है? 3 बार आया। अब 3 बार आया है तो 3 टाइम्स आ गया। ओके, 3 टाइम्स आ गया तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमको देखना है कि इसकी काउंटिंग कहां से की जानी है, लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट। उसके लिए मैंने तरीका बताया, जहां पर पास में पड़ेगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आप देखें तो 1 पर ही डबल बॉन्ड मिल गया, लेकिन यहाँ पर 1 एंड 2 पे डबल बॉन्ड मिला, यानी कि बेस्ट तरीका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 6 एंड 7 हो गया। चेक करिएगा, यानी कि अब जरा चेक कर लेते हैं किसकी पोजीशन पर है। 1 पर है, 3 पर है एंड 5 पे, यानी कि 1 3 5 पे है। अब देखिए 7 के लिए क्या लगाते हैं? 7 के लिए लगाते हैं हेड। 7 के लिए क्या लगाते हैं? हेड। कहां कहां डबल बॉन्ड दिया है? ढूंढते हैं। 1 पे दिया है, कॉमा 3 पे दिया है, कॉमा 5 पे दिया है, 3 बार आ गया, 1 2 3 3 टाइम्स आ गया है। तो 3 टाइम्स के लिए आया है क्या? तो क्या लगाएंगे? ट्राई। क्या लगाएंगे? ट्राई। और 3 बार क्या आया है? ट्रिपल, यानी कि 3 बार क्या आया? 3 टाइम्स क्या आया? डबल बॉन्ड। तो क्या लगाओगे? और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ई, यानी कि हैव 1 3 5 ट्राई इन इस कंपाउंड का IUPAC मीनिंग होगा। ओके, अब देखो, अब बाकी जो दोनों तरीके हुआ करते थे, बाकी जो दोनों तरीके हुआ करते थे, इन सब कंपाउंड्स में नहीं यूज किए जाएंगे। याद रखना, बाकी वो जो दोनों तरीके थे जिसको मैं IUPAC लिखने का तरीका बता रहा था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आने शुरू हो जाते हैं तो वो दोनों तरीके रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि जानो सब, आपको जानना सब है, लेकिन आपको जब भी नाम लिखना हो तो आप इन्हीं तरीकों का यूज आप करें। ओके, तो अब आई थिंक आप लोगों को बेस्ट तरीके से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, टेक अ शॉर्ट हिस्ट्री बिना कुछ बोले। Sir, done. ओके, डन हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए क्लास। तो अब बाकी सारी चीजें क्या कर रहे हैं, इसके आगे की चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इसके आगे की चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अब जो इस बार आपका सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को नहीं फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका। ओके, फ्राइडे को आपका क्या होगा टेस्ट, या सैटरडे को टेस्ट होगा? बता दीजिए कौन सा टेस्ट होगा, कब टेस्ट होगा आपका? सैटरडे को देंगे या फ्राइडे को देंगे? Saturday. Saturday. Friday. लिसन लिसन लिसन, जितना मैंने पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन, जो ये चैप्टर टॉपिक आपका चल रहा है, इस पूरे टॉपिक में याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक में आपको अच्छे से तैयार करना पूरे टॉपिक को, और इस पूरे टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। इस बार टेस्ट जो होगा मे भी हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो या लिखने वाला हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सरप्राइज रहेगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए भी रहेगा, आप टाइप कर देंगे, उसी में ऑप्शन है, सब कुछ ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो MCQ भी हो सकता है और आपको लिखने वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो दोनों तरह से आप मेंटली क्या रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।